आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 13वां देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 4 से 41 लिखा है तो हमें यहाँ पर 7 का बताना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर टोटल 20 प्रश्न होने वाले हैं। तो इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही जाते हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। ठीक है, क्योंकि इस 20 प्रश्नों में से हमारे सभी प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर से होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि यहाँ पर 4 से 41 कैसे लिखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 का अगर हम 10 गुना करते हैं तो 4 का 10 गुना कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, कितना होता है यहाँ पर 4 का 10 गुना 40 होता है, और यहाँ पर हमें 41 दिया है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर +1 करेंगे। तो +1 करने पर यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 41 हो जाते हैं, और यहाँ पर देखिए 41 दिया है। अब इसी प्रकार यानी कि इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 7 का भी 10 गुना करेंगे। अब 7 का 10 गुना कितना होता है, तो 7 का 10 गुना होता है 70। ठीक है, यहाँ पर कितना होता है 70, और 70 में भी क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे एक प्लस किया था तो हम भी यहाँ पर एक को प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 71 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में हमारे पास 71 नहीं है, तो अब क्या करेंगे, हम दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, 4 से 41 पता करना है। तो अब देखिए अगर मैं 4 का यहाँ पर वर्ग करूँ, ठीक है, तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, और 4 से 1 ज़्यादा कितना होता है, 5 होता है, और 5 का भी वर्ग कर देते हैं तो कितना होता है, 25 होता है, और इनको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो 16 और 25 कितना होते हैं, 41 होते हैं। ठीक है, कितना होते हैं, 41 होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 41 दिया है। अब इसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखिए 7 का वर्ग करेंगे, तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। ठीक है, और 7 से 1 ज़्यादा, यहाँ पर भी 1 ज़्यादा किया था तो यहाँ पर भी 1 ज़्यादा करेंगे और उसका भी वर्ग करेंगे, तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, कितना होता है, 64, और इनको भी क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। तो 64 और यहाँ पर देखिए 49 कितना होता है, 113 होता है। ठीक है, तो 7 का संबंध किससे होगा, 113 से। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लॉजिक को समझना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि दिए गए शब्दों में कौन सा वेन आरेख सबसे उचित संबंध दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमें दिया है पशु, गाय और कुत्ते, इनका वेन आरेख कैसा बनेगा हमें ये बताना। ठीक है, तो देखिए हम जब भी वेन आरेख का प्रश्न सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर शब्दों को समझते हैं या फिर हम किसी भी एक शब्द का आरेख बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, पशु का आरेख बना लेते हैं, तो ये हमारा देखिए पशु का आरेख बन चुका है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरे शब्द का बनाते हैं। जैसे दूसरा शब्द हमें दिया है गाय, तो गाय का बनाने से पहले हम ये देखते हैं कि पशु का गाय से कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पशु यानी कि पशु के अंदर क्या आती है, गाय आती है, तो यहाँ पर देखिए गाय का इसके अंदर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरे शब्द का बनाएंगे। तीसरा शब्द हमें दिया है कुत्ते। ठीक है, कुत्ते का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दो शब्दों का आपस में कोई संबंध है या नहीं है ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुत्ते और गाय का तो आपस में कोई संबंध नहीं है क्योंकि ये दोनों अलग अलग जानवर है। लेकिन यहाँ पर देखिए कुत्ते और देखिए यहाँ पर कुत्ते और पशु का यहाँ पर संबंध है। कैसे है, तो ये भी पशु के अंदर आता है कुत्ता। ठीक है, क्योंकि कुत्ता भी एक पालतू जानवर है, तो यहाँ पर देखिए ये भी पशु के अंदर बनेगा, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से बनेगा। अब इस टाइप से क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर गाय और कुत्ते का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो इसीलिए दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का डायग्राम हमें देखना है ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि एक निश्चित कोड भाषा में डॉक्टर को ALZQLO के रूप में लिखा जाता है तो उस भाषा में यहाँ पर नर्स को कैसे लिखा जाएगा ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आपको पता है 2 से 3 हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे कोई सी भी परीक्षा दो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि डॉक्टर को यहाँ पर ALZQLO कैसे लिखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पता करेंगे, हम सबसे पहले डॉक्टर को लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर डॉक्टर को लिखेंगे और इसका कोड क्या दिया है यहाँ पर वो देखेंगे। तो देखिए डॉक्टर का कोड क्या दिया है, यहाँ पर देखिए ए दिया है, फिर देखिए ए के बाद एल दिया है,
फिर यहाँ पर देखिए Z दिया है, फिर Q दिया है, फिर L दिया है, फिर O दिया है, ठीक है, ये कोड दिया है। अब देखिए ये कोड कैसे लिखा हम ये पता करेंगे, तो हम क्या करेंगे एक एक को देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए D से A लिखा है, यानी यहाँ पर देखिए -3 किया है, ठीक है। अब देखिए O से यहाँ पर L लिखा है, तो यहाँ पर भी -3 किया गया है। फिर देखिए Z से यहाँ पर देखिए C से Z लिखा है, यहाँ पर भी देखिए 3 को माइनस किया है, यानी आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है 3 - 3 माइनस। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है सभी को चेक करना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आगे वहाँ पर प्लस हो जाए, तो इसीलिए आपको सभी चेक करना याद रखना, इससे आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। अब देखिए T से यहाँ पर Q लिखा है, तो यहाँ पर भी 3 तो माइनस है। फिर देखिए यहाँ पर भी O से L लिखा है, यहाँ पर भी 3 माइनस है, ठीक है। यहाँ पर भी R से O लिखा है, यहाँ पर भी 3 माइनस है। अब आपको यहाँ पर पूरा पैटर्न दिखा है कि 3 माइनस किया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसी तरीके से 3 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें नर्स दिया है, तो यहाँ पर हम नर्स को लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया नर्स हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे यहाँ पर -3 करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सीधे -3 करेंगे, तो देखिए जैसे यहाँ पर n में -3 करेंगे, u में -3 करेंगे, r में -3 करेंगे, s में -3 करेंगे, e में -3 करेंगे। तो अब देखिए n में जब -3 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा k आएगा, ठीक है। क्या आएगा k आएगा। तो आपको पहला अक्षर निकाल के क्या करना है ऑप्शन में देखना है और ऑप्शन को हटा देना है। तो ऑप्शन बी में k दिया है, ए में k दिया है, लेकिन सी में नहीं दिया है, तो डी और सी तो हमारा नहीं होगा। इससे आपका प्रश्न क्या होगा जल्दी सोल्व होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरे में क्या होगा, यहाँ पर भी अगर हम -3 करेंगे तो u में जब -3 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा r हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा r। अब हमें देखना है कि r कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, ठीक है। ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन केवल ए वाला ही सही हो जाएगा। चाहो तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, आपका ऑप्शन ए ही सही होगा, ठीक है। इससे हमारा ये फायदा है कि हमारा क्या है ये परीक्षा में समय बचता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर देखिए हमें कुछ अक्षर दिए हैं, इन अक्षर में जो रिक्त स्थान दिया है यहाँ पर कौन से अक्षर आएंगे यह हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, जब भी अक्षर दिए जाते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी अक्षर दिए जाते हैं तो हमें क्या करना है वहाँ पर एक एक अक्षर को देखना है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर O से यहाँ पर क्या लिखा है Q लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे लिखा है, तो यहाँ पर देखिए O हमारा 15 पे आता है, Q 17 पे आता है, यानी यहाँ पर क्या है +2 किया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अगला भी देखेंगे +2 करके, तो यहाँ पर +2 करेंगे, यानी कि Q 17 पे आता है, +2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 19, और 19 नंबर पे क्या आता है S आता है। तो पहला लेटर यहाँ पर क्या भरा जाएगा S भरा जाएगा, ठीक है। फिर देखिए और भी यहाँ पर प्लस करके देखते हैं, देखिए इसीलिए आगे इसीलिए देखेंगे क्योंकि एस हमारा सही है या गलत है। अब देखिए एस 19 पे आता है, यहाँ पर प्लस करेंगे 2 को, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 21, और 21 नंबर पे यू आता है और यू यहाँ पर दिया है। अब देखिए यू में भी 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डब्ल्यू, और डब्ल्यू भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पैटर्न दिखा है कि यहाँ पर क्या हुआ था +2 अब देखिए हमें यहाँ पर दूसरे लेटर को देखना है। अब दूसरा लेटर क्या है एल दिया है, फिर यहाँ पर देखिए ओ दिया है, तो देखिए यहाँ पर एल से ओ दिया है, मतलब एल हमारा कितने नंबर पे 12 पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है। यानी यहाँ पर देखिए कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर देखिए 3 को प्लस किया है, तो हम क्या करेंगे अगला भी 3 प्लस कर लेंगे। तो देखिए ओ में 3 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ओ 15 पे आता है, 3 प्लस करेंगे 18, और 18 नंबर पे क्या होता है आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आर हो जाएगा। अगर हमें अगला भी चेक करना है तो आर में हम 3 प्लस करेंगे तो यू होगा, ठीक है। मतलब हमारा यहाँ पर एस और आर ये वाला क्या हमारा सही है, ठीक है, ये वाला सही है। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न यहाँ पर 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें से प्रश्न चिन्ह को बदल सकती है। यानी आपको यहाँ पर बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न भी हमारी रेलवे के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पता करेंगे कि जो संख्या यहाँ पर 53 लिखी है, ठीक है, और यहाँ पर 50 लिखी है, ये कैसे लिखी है वो देखेंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ पर हम संख्या को बताएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर 53 का पता करते हैं। तो इन संख्या को अगर हम आपस में क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको पता है जोड़ के देखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम जोड़ के देखते हैं तो 7 और 8 15, और 15 और 3 कितने होते हैं 18, और 18 का 3 गुना करें तो 54 होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इतना नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, इनका आपस में अगर गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 7 कितने होते हैं 56 होते हैं, ठीक है।
यहाँ पर कितने होते हैं 56, और 56 में से इस 3 को क्या करना है, माइनस करना है। तो 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 53 हो जाएंगे, ठीक है। और 53 देखिए यहाँ पर दिया है। उसी तरीके से यहाँ पर हम 50 का भी पता करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर तो गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 9 का 6 में गुना करेंगे तो 9 छिंग 54 कितना होते हैं, 54 होते हैं, ठीक है। 9 छिंग कितना होते हैं, 54 होते हैं। और 54 में क्या करना है हमें, इस 4 का क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो इस 4 को यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 50 भी दिया है। तो यहाँ पर आपको पैटर्न दिखा है, क्या पैटर्न दिखा है, पहली ऊपर वाली 2 संख्या का गुणा करना है और यहाँ पर तीसरे नंबर वाली संख्या को घटा लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका तो आपस में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 7 या 8 कितना होते हैं, 56 होते हैं, ठीक है। और इस 56 में क्या करना है, इस 5 को घटाना है, ठीक है। इस 5 को घटा लेंगे तो यहाँ पर 5 को घटाने पर कितने हो जाएंगे, 51 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 51। ऑप्शन में देखिए 51 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर देखिए सी में दिया है। तो सी वाला हमारा यहाँ पर सही होगा ना, कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होगा, 51 होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यानी ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न आपको इस टाइप का पूछा ही जाएगा परीक्षा में, ठीक है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले यहाँ पर समझिए। या तो आपको 4-4 में अलग कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको एक बार गिन लेना है। देखिए जैसे यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल कितने हो रहे हैं, 16 हो रहे हैं। मतलब 16 को हम 2 से काट सकते हैं, 4 से। तो हम क्या करेंगे, 4-4 में भाग कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूं मेरे काफ़ी सारी प्रैक्टिस सेट में कि कैसे ऐसे प्रश्नों को सोल्व करना। अब देखिए यहाँ पर हम 4-4 में अलग करेंगे तो ये यहाँ से करेंगे, फिर इसको यहाँ से करेंगे, फिर देखिए यहाँ से इसको करेंगे। ये हमने 4-4 में अलग किया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो रिक्त स्थान है यहाँ पर हमें अक्षर को भरना है। तो भरने से पहले हमें ये देखना है कि रिक्त स्थान कहाँ पर दिया है। तो आप कहोगे के बाद दिया है, ठीक है। कहाँ दिया है, के बाद। तो हम देखेंगे कि के बाद कौन सा अक्षर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए के बाद हमें कौन सा दिखा है, एक्स दिखा है। कौन सा दिखा है, एक्स दिखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स को भरेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एक्स आएगा। फिर देखिए एक्स के बाद हमें एक्स के बाद और रिक्त स्थान मिला है, तो हम देखेंगे कि इसके बाद कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए झेट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, झेट है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर भी झेट को भर लेंगे। अब जो हमारा पहला जोड़ा बना है वही जोड़ा सेम आगे भी बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या जोड़ा बना है, यहाँ पर देखिए के एक्स झेट एम। तो यहाँ पर भी के एक्स यहाँ पर झेट एम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए के एक्स यहाँ पर झेट एम, ठीक है। यहाँ पर भी के एक्स झेट एम। यानी यहाँ पर देखिए हमारे सभी की सभी जोड़े कैसे बने हैं, के एक्स झेट एम। सभी जोड़े हमारे एक जैसे बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए के एक्स झेट एम, यहाँ पर भी के एक्स झेट एम, यहाँ पर भी के एक्स झेट एम, यहाँ पर भी के एक्स झेट एम। जो हमने लेटर भरा है, ठीक है, उसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या भरा था, एक्स, फिर हमने यहाँ पर झेट को भरा, फिर हमने यहाँ पर एम को भरा, फिर वापस से हमने झेट को, फिर लास्ट हमने एक्स को भरा। तो हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन में देखेंगे कि एक्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्स झेट एम झेट एक्स कहाँ पर है, ठीक है। तो ये हम ऑप्शन में देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया है। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जोड़े बनाने के बाद जो अक्षर आपने भरे हैं, ठीक है, उन अक्षर को लिखना है और ऑप्शन में लगाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि किसी निश्चित कूट यानी कि किसी निश्चित कूट भाषा में पेन को PEN को 32-10-28 लिखा जाता है। इसी भाषा में TUB को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना, ये भी हमारे कोडिंग डिकोडिंग के ही प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको अक्षर का अंकों में दिया हुआ रहता है तो फिर आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर उन अक्षर को क्या करते हैं, हम अंकों में बदल लेते हैं, ठीक है। मैं आपको हर बार बताता हूँ, इससे प्रश्न आसान हो जाता है। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया है, PEN दिया है, ठीक है। यानी P हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 16 नंबर पे आता है, ठीक है। यहाँ पर E दिया है और E हमारा कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आता है। और यहाँ पर देखिए N दिया है और N हमारा 14 नंबर पे आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर संख्या में 32-10-28 दी है, ठीक है। तो हमें इन संख्या को 32-10-28 में बदलना है। तो कैसे, देखिए अगर यहाँ पर इसका हम 2 गुना करते हैं, यानी 16 का 2 गुना
फिर यहाँ पर देखिए 5 का भी 2 गुना और यहाँ पर देखिए 14 का भी 2 गुना, ठीक है, यहाँ पर डबल। तो यहाँ पर 16 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर देखिए 5 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 14 का 2 गुना 28 हो जाएगा, ठीक है। और यही संख्या हमें कहाँ पर दी है, यहाँ पर दी है 32 10 28, ठीक है। कौन सी वाली, ये वाली संख्या। तो अब देखिए यही वाली संख्या हमें यहाँ पर दी है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर TUB का भी कोड बताएंगे। अब देखिए टी हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 20 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर देखिए U कितने नंबर पे आता है, तो U हमारा 21 नंबर पे आता है। फिर देखिए B हमारा कितने नंबर पे, तो B हमारा 2 नंबर पे। अब आपको पता है हम यहाँ पर क्या करना है, इनका 2 गुना करना है, ठीक है। तो देखिए 20 का 2 गुना कितना होता है, 40 होता है, हम सीधे लिखेंगे, ठीक है। 21 का 2 गुना 42 होता है। फिर देखिए 2 का 2 गुना कितना होता है, 4 होता है। यानी हमारा यहाँ पर कोड क्या निकल के आया है, 40 42 4। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि 40 42 4 कहाँ पर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 8 पे। अगर दोस्तों आपको किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है, ताकि मैं वो भी प्रश्न आपको समझा सकूं। अब देखिए यहाँ पर हमें प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर देखिए सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के एक तर्कपूर्ण एवं यानी कि अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है, ठीक है। तर्कपूर्ण तथा अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें क्या दिया है, देखिए बचपन दिया है, यौनावस्था दिया है, फिर शेषावस्था दिया है, फिर यहाँ पर वृद्धावस्था दिया है और किशोरावस्था दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारी अवस्था है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सी अवस्था होती है, फिर कौन सी अवस्था, उसके बाद कौन सी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आप कौन सी अवस्था में हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, अब देखिए सबसे पहले हम कौन सी अवस्था ये देखेंगे, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा माइंड लगाइए। सबसे पहले शेषावस्था रहता, ठीक है, शेषावस्था में रहते हम, यानी कि यहाँ पर शिशु वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर वाले को लेंगे, ठीक है। कौन से वाले को, तीसरे नंबर वाले को। अब देखिए ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 5 है। तो ये ऑप्शन तीनों हट चुके हैं, ठीक है। तो हमारे ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला यानी कि पहला वाला सही हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। इससे आपका प्रश्न जल्दी सोल्व हो जाता है। फिर भी मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि कौन से नंबर पे। सबसे पहले हमारा तीसरे नंबर का है, ठीक है। फिर हमारा उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद बचपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर का हो जाएगा, सॉरी पहले नंबर का हो जाएगा, ठीक है। फिर बचपन के बाद फिर हमारा कौन सा होगा, तो आप कहोगे किशोरावस्था, यानी कि 12 साल के बाद वाले, 12 साल वाले किशोरावस्था में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, फिर 5वें नंबर का हो जाएगा। फिर देखिए 12 साल के बाद हम कौन सी अवस्था में जाते हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर हम यौवनावस्था में, ठीक है। तो हम दूसरे नंबर को लेंगे, तो ये हमारी यौवनावस्था हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, वृद्धावस्था, यानी कि फिर हम बुढ़ापे की ओर चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर चौथे नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन ए में दिया है। आप कौन सी अवस्था में हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि गुणे का अर्थ प्लस, ठीक है, यानी यहाँ पर गुणे का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ भागित और माइनस का अर्थ गुणा और भागित का अर्थ माइनस, तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर चिन्ह बदल के समीकरण को सोल्व करना है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपको एसएससी में हर बार पूछा जाता है, तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले 76 दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, 76 और 5 दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 76। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें जो चिन्ह दिया है इसको बदलना है, तो यहाँ पर क्या दिया है, भागित का चिन्ह, और भागित का अर्थ यहाँ पर माइनस का है, तो हम यहाँ पर माइनस लगा कि इस 5 को लिख लेंगे, ठीक है। फिर देखिए अगला चिन्ह हमें क्या मिला है, तो यहाँ पर माइनस मिला है, तो माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या कहा है, तो माइनस का अर्थ यहाँ पर गुणा का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगा के इस 6 को लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमने 6 को भी लिखा। फिर यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है, और प्लस का अर्थ यहाँ पर देखिए क्या कहा था, तो यहाँ पर भागित का था, तो यहाँ पर हम भागित का चिन्ह लगा के उस 3 को भी लिख लेंगे, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर कौन सा चिन्ह मिला है, तो गुणे का, और गुणे का अर्थ इसने क्या कहा था, प्लस का था, तो हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे, फिर 4 लिखेंगे, ठीक है। अब इस समीकरण को सोल्व करना है, ठीक है। इसके बाद हमें समीकरण को सोल्व करना है। तो आपको पता है कि समीकरण को जब भी सोल्व करते हैं तो हम बोडमास रूल करते हैं, सबसे पहले हम भाग देते हैं। तो जैसे
यहाँ पर 3 में 6 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 76 तो वैसा ही होगा, -5 भी वैसा ही रहेगा, गुणा भी वैसा ही रहेगा, हम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। यहाँ पर हम भाग देंगे तो कितना आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, और +4 को भी वैसा ही उतार लेंगे। अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 76 वैसा ही रहेगा, माइनस भी वैसा ही रहेगा। अब इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएंगे 10, और यहाँ पर +4 भी वैसा ही उतर जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए प्लस करना है, तो माइनस वैसा ही रहेगा, इसमें प्लस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 10 का है, माइनस का है, और 4 प्लस का है, तो यहाँ पर माइनस ही होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो आपको होगी कि -6 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, -6। अब देखिए -6 के बाद हमें क्या करना है, इससे सोल्व करना है। तो 76 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 70 बचेंगे। इस समीकरण को सोल्व करने पर हमारे कितने आ रहे हैं, तो 70 आ रहे हैं, ठीक है। तो 70 हमें ऑप्शन में देखना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि दीपाली विजय की बेटी है जिसकी पत्नी सुनीता है। यदि दीपाली मोहित की पत्नी है तो मोहित विजय से किस प्रकार संबंधित है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, जो दीपाली, ठीक है, यहाँ पर देखिए दीपाली विजय की बेटी है, तो ये देखिए हमारा ये कौन हो गया, विजय। वी का मतलब विजय, ठीक है, आप समझ लेना, वी का मतलब विजय। अब दीपाली विजय की बेटी है तो दीपाली कहाँ हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, और ये क्या है, दीपाली, डी मतलब दीपाली। यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ क्योंकि ये एक लड़की है, ठीक है। दीपाली क्या है, विजय की यहाँ पर क्या है, बेटी है, ठीक है। तो बेटी मतलब नीचे लिखाएगी। फिर देखिए जिसकी पत्नी सुनीता है, मतलब दीपाली विजय की बेटी है, और जिसकी पत्नी सुनीता है मतलब यहाँ पर विजय की पत्नी कौन हो जाएगी, सुनीता, मतलब एस हो जाएगी, ठीक है। ये पत्नी हो गई, यानी ये दोनों इसके माता पिता है, किसके, दीपाली के। अब देखिए आगे कह रहा है कि यदि दीपाली मोहित की पत्नी है, नहीं यहाँ पर देखिए दीपाली क्या है, तो दीपाली मोहित की पत्नी है, मतलब ये मोहित है और इसकी पत्नी कौन है, दीपाली, ठीक है। तो ये भी पति पत्नी है और ये भी पति पत्नी है, ठीक है। तो अब देखिए प्रश्न ये पूछ रहा है कि मोहित विजय से किस प्रकार संबंधित है। यानी हमारा यहाँ पर से कहाँ लगा, तो यहाँ पर लगा विजय से। तो यानी कि विजय का मोहित क्या लगेगा, हमें ये बताना है। तो विजय का मोहित क्या लगेगा, तो आप कहोगे, यानी कि आपको ले लो, और आपकी लड़की है, ठीक है, आपकी लड़की है, और आपकी लड़की का पति आपका क्या लगेगा, दामाद लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, दामाद लगेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, डी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए हमेशा आपको ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को आपको खुद से रिलेट करके प्रश्नों को सोल्व करना, चाहे कोई सा भी प्रश्न हो, आपका 100 प्रश्न सही होगा, ठीक है, 100% सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। डब्ल्यू वी और एक्स के बीच है, वाई जेड के बाई को है, जेड किसी एक छोर पर है, एक्स केंद्र पर, एक्स के दाई और कौन है। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, एक पंक्ति में इनको बिठाना है। यानी कि जैसे आप यहाँ पर बैठ के वीडियो देख रहे हो, यानी मेरा वीडियो जैसे भी बैठ के या लेट के देख रहे हो, तो उसी आप डायरेक्शन में रहना, ठीक है। जिधर आपका हाथ दाया है, जिधर बाया है, वही आपका ठीक रहेगा, ठीक है। तो यानी एक हमारे यहाँ पर पंक्ति है, मान लीजिए एक पंक्ति है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हैं, ठीक है, मुँह करके बैठे हुए हैं, तो इनको बिठाना है। अब देखिए डब्ल्यू वी और एक्स के बीच है, यहाँ पर देखिए ये W है, ठीक है। ये W क्या है, तो डब्ल्यू वी और एक्स के बीच है, तो हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स को रख लेंगे और यहाँ पर V को रखेंगे। इसके बीच में कौन है, W है, तो ये बीच में W है, ठीक है। फिर देखिए आगे कह रहा है कि इनको हमको आपस में बदलना भी पड़ सकता है, ठीक है। फिर देखिए आगे कह रहा है कि Y जेड के बाई को है, यानी Y क्या है, जेड के बाई को है, ठीक है। तो या तो देखिए Y जेड के बाई को है, अगर हम Y को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, तो फिर जेड कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब देख इसका बायां यहाँ पर है, ठीक है, और इसका दाया इस तरफ है। आपका भी बायां किधर होगा, इधर होगा, और इधर दाया होगा, ठीक है, समझ लो जहाँ पर भी आप बैठे हो, ठीक है। अब देखिए ये हमारा सही बैठा है, यानी कि Y जेड के बाई को है, तो ये भी सही है कि ये बाई को है, ठीक है। फिर देखिए जेड किसी एक छोर पर है, तो यहाँ पर देखिए 5 लोग टोटल है, और यहाँ पर ये हमारे 5 लोग है, ये छोर है, ये भी छोर है, ये भी छोर है, ये भी, यानी ये हमारा कोना है, ठीक है, ये हमारे छोर है, ये 5 लोग बैठ चुके हैं। अब देखिए जेड किसी एक छोर पर है, मतलब ये हमारा एक छोर पर है, ठीक है, दूसरा छोर ये है और ये पहला छोर है, ठीक है, तो यहाँ पर है।
अब देखिए आगे कह रहा है कि x केंद्र पर है, नहीं x भी केंद्र पर है, मतलब x यहाँ पर है, ठीक है, एक ये केंद्र है और ये है, ठीक है, यहाँ पर है। अब देखिए x के दाई को कौन है, यानी कि x के दाई को कौन है, ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए x का यानी कि आपका बायां किधर होगा, तो इधर होगा, और दायां किधर होगा, इधर होगा। तो हमें किसका पूछा है, x का, तो x की दाएं और कौन है, w है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा w सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। तो जब भी आपको बैठक अवस्था का प्रश्न मिले तो आपको वहां पर खुद को रिलेट करना है जैसे आप बैठे हो, ठीक है। अगर आपको कहा कि किसी व्रत में एक केंद्र की ओर मुख करके 5 लोग बैठे हैं, तो जैसे आप यहाँ पर बैठोगे, ठीक है, तो आपका मुख कहाँ पर है, केंद्र की ओर है, ठीक है। तो आपका बाएं किधर होगा, इधर दाएं हो जाएगा और इधर बाएं हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लेके प्रश्नों को सोल्व करना 100% सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि 4 बराबर बी, 16 बराबर डी, यहाँ पर 81 बराबर आई तो यहाँ पर 49 का मान क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा प्रश्न, यहाँ पर देखिए 4 दिया है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है 4, और 4 क्या है, 2 का वर्ग है, ठीक है, क्या है 2 का वर्ग। और 2 कितने नंबर पे आता, 2 पे ABCD यानी कि ABCD में 2 नंबर पे क्या आता है, तो B आता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए B दिया है, फिर देखिए यहाँ पर 16 दिया है, और 16 किसका वर्ग है, तो 16 है 4 का वर्ग, किसका है 4 का वर्ग 16 है। अब देखिए 4 पे ABCD में 4 नंबर पे क्या आता है, D आता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर D भी दिया है। अब देखिए 81 ये किसका वर्ग है, तो 9 का वर्ग है, ठीक है, किसका वर्ग है, 9 का वर्ग। और ABCD में 9 नंबर पे क्या आता है, I आता है। और देखिए यहाँ पर भी I दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये किसका वर्ग पता करेंगे, तो ये 49 हमारा 7 का वर्ग है, और 7 नंबर पे ABCD में क्या आता है, G आता है। तो 49 का मान क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए G कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें C में दिया है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझना, ठीक है। यूपी पुलिस और यहाँ पर रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि देखिए कथन एवं पूर्ण धारणाएं को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले ये समझना है कि कथन क्या दिया है, ठीक है। जो कथन दिया है उसके बारे में पूर्ण धाराएं क्या कह रही है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पर देखिए कथन कह रहा है कि व्यक्ति को वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो अब देखिए व्यक्ति को वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमें इसके बारे में पूर्ण धाराएं क्या दी, ये देखना है। तो पूर्ण धाराएं देखिए पहली दी है कि पत्ते गिरने से वस्त्र खराब हो जाएंगे। क्या आप सोचिए अगर कोई व्यक्ति, यानी आप सोचिए अगर आप पेड़ के नीचे सोए हो, ठीक है, आप अगर पेड़ के नीचे सोए हो तो सोने से जो पत्ते गिरते क्या उससे आपके वस्त्र यानी कि आपके कपड़े खराब होते हैं क्या, नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि पत्ते गिरने से वस्त्र खराब हो जाएंगे, तो ये कभी नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर यानी यहाँ पर पूर्ण धारा पहला गलत है। अब देखिए दूसरा पूर्ण धारा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि वृक्ष से रात में CO2 निकलता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यानी दोस्तों अगर हम रात में, यानी यहाँ पर देखिए हमारा कथन कहा था कि व्यक्ति को वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, तो हमें क्यों नहीं सोना चाहिए ये पूर्ण धाराएं में पता करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला हमें कहा था कि पत्ते गिरने से वस्त्र खराब हो जाएंगे, तो ये तो गलत है क्योंकि वस्त्र खराब नहीं होते हैं पत्ते से। अब दूसरा हमारा यहाँ पर देखिए क्या कहा था कि वृक्ष से रात में CO2 निकलता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये बात सही है, ठीक है, ये हमारी क्या है, सही है। अब सही क्यों है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, तो इसीलिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, O2 को लेते हैं, ठीक है, हम O2 को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, ठीक है। अगर हम जिस गैस को हम छोड़ते हैं अगर हम उससे ही ले लेंगे तो हमारे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा ना। तो इसीलिए हमारा जो पूर्ण धारा है ये थोड़ा सा क्या है, सही कह रहा है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए हमारा दूसरा वाला कहाँ पर है, तो ऑप्शन C वाला यहाँ पर सही होगा, ठीक है। पढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर के प्रश्न में देखिए यहाँ पर कथन और निष्कर्ष का, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया जो पूर्ण धारणा एक था, अभी हमारा निष्कर्ष का था। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, यहाँ पर इसका डायग्राम बना के समझना है। जो कथन का है उसका सत्य मानना है और उसके बारे में निष्कर्ष क्या क्या है वो हमें बताना है। अगर निष्कर्ष गलत का है तो गलत और सही कहा तो सही, ऐसा पूर्ण धारणा में नहीं होता है, ठीक है। तो
तो अब देखिए हमारा सबसे पहला कथन कह रहा है कि सभी मेट कोई रह, ठीक है। सभी मेट क्या है तो कोई रहने की, जितने भी ये मेट है, ठीक है, ये जितने भी मेट है तो ये क्या है कोईर है, मतलब यहाँ पर हम कोईर के अंदर बना लेंगे, ठीक है। मेट को क्या करेंगे कोईर के अंदर बना लेंगे। अब देखिए दूसरा हमें कह रहा है कि सभी कोईर जूट है, जितने भी ये कोईर है क्या सभी की सभी जूट के अंदर है, नहीं हम क्या करेंगे जूट के अंदर बना लेंगे। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो निष्कर्ष कह रहा है कि सभी जूट कोईर है, तो यहाँ पर देखिए सभी जूट कोईर है क्या, नहीं सभी कोईर जूट है, लेकिन यहाँ पर सभी जूट कोईर नहीं है, तो इसीलिए पहला वाला तो हमारा यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। क्या है पहला वाला नहीं होगा क्योंकि सभी जूट कोईर नहीं है। फिर देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सभी मेट जूट है, तो यहाँ पर देखिए सभी जो जितने भी यहाँ पर मेट है ये सभी के सभी जूट के अंदर है, तो ये बात सही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए निष्कर्ष कौन सा वाला सही कह रहा है, दूसरा वाला, तो केवल दूसरा हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि देखिए दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती हो। यानी यहाँ पर हमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन से विकल्प को रखें कि हमारी ये आकृति पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आकृति को देखिए, अगर हम इस आकृति को देखते हैं तो यहाँ पर प्लस वाला रखा है, उसके जस्ट सामने यानी कि उसके अपोजिट भी प्लस वाला ही रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी वही रखेंगे जो यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा वाला रखा है, ये वाला, तो ये वाला हम ऑप्शन में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2 लाइन रखी है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, और इसी को हम क्या करेंगे ये वाले को रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस वाले को रखेंगे तो ये आकृति कौन सी हो जाएगी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न देखिए ये भी हमारा कथन और निष्कर्ष का ही है, ठीक है, क्योंकि कथन और निष्कर्ष की प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसा कथन का उसके बारे में हमें निष्कर्ष क्या कह रहा है वो बताना है। तो कथन कह रहा है कि सभी सुई पिन है, ये जितनी भी सुई है, ठीक है, ये जितनी भी सुई है ये क्या है पिन है, मतलब ये पिन के अंदर आ जाएगी, ये आपको आना चाहिए, ठीक है, ये पिन के अंदर आ जाएगी। अब देखिए इस दूसरा कह रहा है कि सभी पिन पत्र है, ये जितनी भी पिन है, ठीक है, ये पत्र के अंदर आ जाएगी, ठीक है, कहाँ जाएगी पत्र के अंदर। तो सभी पिन पत्र, पत्र मतलब मैं यहाँ पर भी पी लेके यहाँ पर लिखिए पत्र यानी कि पी ए ले लेता हूँ, ठीक है, ये पत्र है। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या कहा, तो देखिए पहला कह रहा है कि सभी सुई पत्र है, तो देखिए सभी सुई पत्र है, तो ये बात सही है कि इस पत्र के अंदर ये सारी की सारी सुई है, ठीक है, तो पहला तो सही कहा। फिर देखिए दूसरा क्या कह रहा है, तो दूसरा कह रहा है कि कुछ पिन सुई है, तो यहाँ पर देखिए जब सारी की सारी पिन यानी सारी की सारी जब सुई पिन है तो कुछ तो होंगी, तो इसीलिए दूसरा भी सही है, यहाँ पर कुछ पिन सुई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ पिन सुई है, अगर यहाँ पर सारी यानी कि सभी पिन सुई होती तो गलत होता, सभी नहीं है लेकिन कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर केवल यानी यहाँ पर दूसरा और यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, ये हमें देखना है। तो ये हमें ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित गतिविधियों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। यानी आपको मैं ऐसे प्रश्न भी बता चुका हूँ, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है यहाँ पर अल्फ़ाबेट में लेना है। कैसे, देखिए जो अक्षर अल्फ़ाबेट में यानी कि जो अक्षर ABCD में आते हैं, ठीक है, वैसे ही हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन को हटाना है, उससे जल्दी प्रश्न सोल्व होता है। कैसे, देखिए यहाँ पर ई तो हमारा यहाँ पर कॉमन है, ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर एक से भी हमारा यहाँ पर कॉमन है। अब देखिए हमारे पास बचा क्या है, तो यहाँ पर EACCA बचा है, तो आप कहोगे इसमें सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे सबसे पहले ए आएगा, ठीक है, ए वाला आएगा। तो फिर देखिए यहाँ पर सी और यहाँ पर ई दिया है, तो ये 5वें नंबर वाला सबसे पीछे चले जाएगा, ठीक है, ये सबसे पीछे चले जाएगा। तो 5वें नंबर का पीछे कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो हम देखिए ऑप्शन में देखिए ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हटाने का तरीका है 100% हमारा ऑप्शन डी वाला ही सही होगा। फिर भी आप चेक कर लो, ठीक है। अब देखिए हमारे देखिए यहाँ पर ए में देखिए यहाँ पर ए दिया है तो इसको काट लेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर एम दिया है तो एम को भी काटेंगे। फिर देखिए यहाँ पर देखिए पहला पी और आई दिया है, तो आप कहोगे यहाँ पर आई हमारा पहले नंबर पे आता है, ठीक है। तो अब देखिए यानी कि ए वाले को पहले लेंगे, नहीं पहला नंबर वाला हमारा कहाँ पर देखिए यहाँ पर भी पहला दिया है। फिर उसके बाद
उसके बाद हमारा यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो ये हमारा देखिए कौन सा वाला हो जाएगा, चौथे नंबर का। यहाँ पर देखिए चेक भी करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही निकलेगा। ठीक है, कौन सा वाला निकलेगा, ऑप्शन डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है परंतु एक अलग है, तो अलग का चयन करें। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास 4 विकल्प है और इनमें से 3 एक समान है, एक अलग है, हमें वह बताना है। ठीक है, तो देखिए आपको मैं ऐसे प्रश्न सोल्व करना बता चुका हूँ। जब भी आपको अक्षर मिले, यानी जब भी आपको लेटर मिले, तो फिर आपको क्या करना है, उन लेटर को अंकों में लिखना है, आसानी से प्रश्न सोल्व हो जाएगा। जैसे जी हमारा कितने नंबर पर आता है, तो 7 नंबर पर आता है। ठीक है, कितने नंबर पर आता है, तो जी हमारा 7 नंबर पर आता है। फिर देखिए आई कितने नंबर पे, तो आई हमारा 9 नंबर पे। के कितने नंबर पे, तो के हमारा 11 पे। वैसा ही करना, टी कितने नंबर पे, तो टी 20 नंबर पे। यू कितने नंबर पे, तो 21 नंबर पे। और वी कितने नंबर पे, तो 22 नंबर पे। ठीक है, सेम इसी तरीके से बी कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। डी कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। एफ कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। ठीक है, एन कितने नंबर पे, तो एन 14 पे। यहाँ पर देखिए पी कितने नंबर पे, 16 पे। आर देखिए कितने नंबर पे, 18 पे। अब देखिए यहाँ पर आपको आसानी से अलग दिखेगा, कैसे, यहाँ पर देखिए 7 से 9 हुआ +2, यहाँ पर भी 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 +2। लेकिन यहाँ पर देखिए +1 ही हुआ। ठीक है, 20 21 22, लेकिन यहाँ पर +2, यानी हमें यहाँ पर अलग कौन सा दिखा, तो ऑप्शन बी वाला अलग दिखा, क्योंकि यहाँ पर +2 हुआ था। ठीक है, यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है और यहाँ पर भी +2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, +1 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर +1 हुआ था, तो हमारा ऑप्शन बी हमारा अलग है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर समूह का उपयोग करके कौन सा अक्षर समूह नहीं बनाया जा सकता। यानी यहाँ पर हमें देखना है कि जो यहाँ पर जितने भी अक्षर दिए हैं, इनका उपयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता, हमें ये बताना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, जैसे बी मतलब देखिए बी यहाँ पर दिया है, बना है। फिर देखिए के दिया है, बन रहा है। ओ दिया है, बन रहा है। एन दिया है, बन रहा है, मतलब ये तो बनाया जा सकता। फिर देखिए यहाँ पर देखिए बी दिया है, ठीक है, यहाँ पर ओ दिया है, ये भी ठीक है। यहाँ पर देखिए ओ दिया है, ओ यहाँ पर देखिए ओ नहीं दिया, पी दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए पी हमारे यहाँ पर कहीं भी नहीं है और यहाँ पर पी दे दिया है। ठीक है, पी देखिए यहाँ पर पी दे दिया है और यहाँ पर पी नहीं है, तो ये हमारा नहीं बना सकते। ठीक है, इससे नहीं बना सकते हैं और हमें पूछा था कि नहीं बनाया जा सकता, तो कौन सा वाला नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन हमारा बी वाला नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए यहाँ पर बुक, तो यहाँ पर भी दिया है BOOK, यहाँ पर देखिए BOOK आई, तो यहाँ पर भी देखिए BOOK यहाँ पर दिया है, मतलब ये तो बन रहा है। हमें कहा था कि नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर बी वाला नहीं बनाया जा सकता। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी यहाँ पर देखिए रबर का संबंध पेंसिल से है, तो हमें कुर्सी का बताना है। ठीक है, तो देखिए आप अगर स्टूडेंट हो, आपको पता है कि रबर और पेंसिल का संबंध, आपको ये नहीं पता तो फिर किसका होगा, तो इसीलिए आप बताओ कि इनका संबंध पता करके मुझे कुर्सी का संबंध किससे होगा, ये कमेंट करके बताओ। ठीक है, अगर आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, तो फिर आप क्या कर रहे हो वो समझिए, क्योंकि देखिए रबर का संबंध जब पेंसिल से, तो कुर्सी का तो आप आसानी से बता दोगे। तो आप मुझे बताओ कि इसका सही जवाब क्या है। ठीक है, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो इस लोगो पर क्लिक करके प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है।